नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। 24 जून 2024 को वनगुआ गांव में अपने बेटे की ज़मीन का सीमांकन कराया था, जिसमें वहां के कुछ किसानों के कब्जे में हमारी ज़मीन निकली थी। इसके बाद से ही गांव के किसान काशीराम अहिरवार, पप्पू अहिरवार, अजय अहिरवार, भगवान दास अहिरवार, रोहन पटेल, भरत पटेल, दिलीप पटेल, संजू पटेल और प्रताप अहिरवार विभिन्न तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं। साथ ही मुझे SC/ST एक्ट में झूठा फंसाने की धमकी दे रहे हैं। पत्रकार वार्ता में ये जानकारी देते हुए प्रफुल्ल कुमार दुबे ने बताया कि उन्होंने अपनी ज़मीन पर कब्जा प्राप्त करने के लिए तहसीलदार न्यायालय में भू राजस्व संहिता की धारा 250 का मामला लगा रखा है, लेकिन दूसरा पक्ष SC/ST एक्ट लगवाने की धमकी देकर ज़मीन हड़पना चाहता है। उन्होंने प्रशासन से इस मामले में तेजी से कार्रवाई करने और जमीन पर कब्जा दिलाने की मांग की है। ये हमने 6/8/2024 को अपनी जमीन का सीमांकन कराया था। उसमें SC/ST लोग और कुछ लोग हमारी जमीन पे काबिज पाए गए जी। उनके खिलाफ हमने 250 की कार्रवाई की है कब्जा के लिए जी। अब ये लोग हमारी जमीन हड़पने के लिए हमें SC/ST एक्ट में फंसाने की धमकी देते रहे हैं पहले से, जिस संबंध में हमने 2024 में भी और 9/1/2025 में और 9/6/2025 में इसके आवेदन भी दिए हैं कि अब महिलाओं से रिपोर्ट करवा के हमें SC/ST एक्ट में फंसाने की धमकी देते हैं जी। और इस संबंध में हमने कोर्ट के आदेश भी आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं, जिसमें SDM कोर्ट ने दो आदेशों में लिखा है कि काशीराम गाली गलौज करता है और सीमांकन नहीं होने देता और सीमांकन हुई जमीन पे कब्जा नहीं होने देता। हमारे परिवार की जमीन पे ये काबिज है, जिसके कई बार बेदखली के आदेश हो गए हैं, फिर भी ये कब्जा नहीं करने देता। उस दिन हमारी जमीन पे ने टपरा बनाया था, तो हम अपने 2-3 साथियों के साथ वहां पहुंचे थे, तो हमने उनको रोका तो उन्होंने सामूहिक रूप से हम लोगों पे हमला किया, गाड़ियां तोड़ दी और मारने की धमकी दी। धारदार हथियार लिए हैं सब लोग, जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं वो धारदार हथियार से हमला कर रहे हैं और इसकी वीडियो बनाई है, वो कई चैनलों पर चल रही है। इस तरीके से ये हमारी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या करेंगे इस मामले में? इस मामले में हमने 250 की कार्रवाई की है, उससे उसके कोर्ट के द्वारा हम अपनी जमीन का कब्जा लेंगे और हमने इनकी रिपोर्ट भी की है। तो हम प्रशासन से और न्याय व्यवस्था पे हमारा पूरा भरोसा है, पुलिस पे हमारा पूरा भरोसा है और हम कानूनी कार्रवाई करके आगे की कार्रवाई करेंगे। इन्होंने हमारी 5 लाख रुपए की फेंसिंग तोड़ दी है, गेट तोड़ दिए हैं, इस पे हम कहेंगे कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमारे परिवार से इनके केस चल रहे हैं। ये हमारे परिवार के लोगों की भी जमीन दबाए हुए हैं। दीपक दुबे के नाम की जमीन है, वो ये दबाए हुए हैं। 5 साल से केस चल रहा है। तहसीलदार कई बार बेदखली का आदेश दे चुका है, पुलिस भी RI पटवारी बेदखली नहीं करा पाए हैं और ये अपने ही उसके आदेश के खिलाफ SDM कोर्ट गए थे ये लोग। SD और ये पटवारी RI सबको गाली देते हैं। SDM कोर्ट ने ऑर्डर किया है, जिसमें आवेदक काशीराम, मूलचंद अहिरवार, पप्पू, काशीराम अहिरवार और प्रताप परमानंद अहिरवार एप्लीकेंट हैं, अपीलेंट हैं और विरुद्ध दीपक दुबे। इसमें कोर्ट ने अपने ऑर्डर शीट में लिखा है, ये लिखा है कि इस ऑर्डर शीट में लिखा है कि काशीराम अहिरवार द्वारा गाली गलौज एवं सीमांकन कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया गया, क्योंकि पटवारी RI ने रिपोर्ट की कि ये गाली गलौज करता है। मौका पर विवाद की स्थिति निर्मित होने के कारण सीमांकन नहीं किया जा सकता। आवेदक यही है सीमांकन का, क्योंकि हमारी जमीन इसको उसमें न कर रही थी, तो उसने सीमांकन को गाली गलौज करके सीमांकन को रोका। उसके बाद में पुलिस गई और बनाया गया
फिर भी सीमांकन नहीं हुआ और इसकी जो अपील की थी इसने, ये एसडीएम कोर्ट ने खारिज कर दी। केस का क्रमांक है, केस नंबर है राजस्व अपील प्रकरण क्रमांक राजस्व अधिकारी 0324/A-70 2024-2025। ये अपील है। कितना नुकसान कर दिया आपका उस दिन? नहीं, ये जमीन पे इसने, कोर्ट ने लिखा ये गाली गलौज करता। फिर दूसरी अपील इसकी खारिज हुई, इसमें भी कोर्ट, इस अपील का नंबर है प्रकरण क्रमांक 0211/A-12/2022-23। ये अपील 22-23 में इन्होंने की थी, ये भी कोर्ट ने खारिज की है। और इसमें भी कोर्ट ने लिखा है आर्डर में कि काशीराम गाली गलौज करता है, परेशान करता है, मतलब सरकारी काम में बाधा डालता है और सबको गाली देता है। ये अपील हो गई। उसके बाद में इसका लड़का पप्पू और अजय, ये सरकारी जमीन पे काबिज हैं, कब्जा करे, अवैध कब्जा है। पटवारी ने प्रतिवेदन दिया है 27/1/2025 को, प्रतिवेदन पटवारी ने दिया है। और प्रतिवेदन में तहसीलदार महोदय को इसने जो अतिक्रमण बाबत प्रतिवेदन दिया है, इसमें काशीराम का लड़का अजय, पप्पू जमीन पे कब्जा किए हैं, ईंट बनवा रहे हैं और फेंसिंग लगा के कब्जा की सरकारी जमीन पे। इसका केस बेदखली का तहसीलदार कोर्ट में भी पेंडिंग है। ये हो गया, ये जिस जमीन पे कब्जा किए हैं सरकारी जमीन पे, ये तहसीलदार का बेदखली आदेश है, जिसके लिए आप गए थे। ये भी हमारी जमीन का ही है। 2/5/2025 अभी पिछले महीने का तहसीलदार ने लिखा है अनुविभागीय अधिकारी को सूचना, उनने बेदखली का आदेश किया है। थाना प्रभारी मोतीनगर को इन्फॉर्म करने, राजस्व निरीक्षक पटवारी को सूचना बेदखली आदेश का पालन करने के लिए। अनावेदक काशीराम पिता मूलचंद, अनावेदक प्रताप पिता परमानंद, आवेदक पप्पू पिता काशीराम, इनको बेदखल किया जाए इनकी जमीन से। और दीपक दुबे, जिसकी जमीन पे ये कब्जा किए, दीपक दुबे हमारे भतीजे हैं। तो ये किया कि नहीं किया? नहीं किया। 7 दिन में करवाना था, ये लोग नहीं पहुंचे क्योंकि ये उधम करता है और सरकारी जमीन पे कब्जा किए, हमारी जमीन पे कब्जा किए, जिस पे ये हमारे कब्जे की भूमि में निर्माण कर रहा था। इसके कब्जे में जो हमारी भूमि है वो हम उस पे हम जा ही नहीं रहे, वो उसके लिए हम कोर्ट में हैं। चूँकि हमारे फेवर में केस होना है तो इसने फर्जी रिपोर्ट करके, गलत तरीके से रिपोर्ट करके हरिजन एक्ट लगवा के हमारी जमीन हड़पने के लिए उसने ये किया है। हम कहीं गलत नहीं हैं, इसलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की। अच्छा, ये कितनी जगह मांग रहे हैं आप? रास्ते की बात है तो रास्ते के लिए कितनी रास्ते को निकलने के लिए जमीन है, सरकारी रास्ता मेरी जमीन में बना है, ये सीमांकन रिपोर्ट में आया है। सरकारी ने हमारी जमीन में रास्ता बनाया है, वहाँ रास्ता है ही नहीं। तो इन लोगों को निकलने के लिए जमीन है, क्योंकि इनने अपनी वाइड में भी कहा है कि हम लोगों से खरीदी है। तो भगवान दास हमारी उस सरकारी रास्ते से लगा हुआ है, इनके प्रताप सरकारी भगवान दास से लगा हुआ प्रताप है, रोहन पटेल सरकारी रास्ते से लगा हुआ है, प्रताप की जमीन से लगा हुआ काशीराम है, काशीराम की जमीन से लगा हुआ उनकी लड़के के नाम से जमीन है। तो जब ये स्वयं एक ही परिवार के और रास्ते से लगे हैं तो हमारी जमीन में से निकलने की क्या आवश्यकता? हमने अपनी जमीन का डाइवर्सन कराया, उसमें हम डाइवर्सन टैक्स दे रहे हैं 8-10 साल से, वहाँ हमें निर्माण करना है। और यदि हम इनको रास्ता नहीं दे रहे हैं तो एक भू राजस्व संहिता की धारा 131 है, ये तहसीलदार के यहाँ आवेदन लगा सकते हैं। तहसीलदार मौके पे जाएगा, तो जहाँ से रास्ता हमारी जमीन में से कहेगा हमें देना पड़ेगी। पर आप हमारी पूरी जमीन हड़पो, 2-3 एकड़ इनको रास्ते पूरी हम फ्रंट, इनका जितना फ्रंट है उतना हम छोड़ दें, ये संभव नहीं है। इनको रास्ता है पहले से और ये तहसील कोर्ट से ले जाए। आपकी क्या मांग है जिला प्रशासन से, कलेक्टर से? क्या तकलीफ आ रही है आपको आपकी जमीन होते हुए भी? हमारी ये मांग है कि हम अपना 250 का केस लगाए हैं, उसका जो फैसला होगा बेदखली का, उसका क्रियान्वयन हो
जो बेदखली के आदेश हो गए हैं उसका पुलिस और प्रशासन क्रियान्वयन करा के कानून का राज स्थापित करने के लिए उनको बेदखल करे, कब्जा दिलाए। लेकिन और ये जो न्यूसेंस कर रहे हैं इनके ऊपर पुलिस की कार्रवाई होना चाहिए, इनको रोकना चाहिए, प्रतिबंधित करना चाहिए। अब आप चाहते क्या है? इनके ऊपर लीगली कार्रवाई हो। प्रशासन, हमारी ज़मीन है तो बेदखली के आदेश होते हैं, उस पर हमें कब्जा दिलाया जाए, पुलिस भेज के दिलाया जाए, दोबारा ये कब्जा ना करें, इनको इस तरीके से प्रतिबंधित किया जाए, इनकी गुंडागर्दी को रोका जाए।